मेरा घर। बचपन में ना हम घर घर खेलते थे, और जब घर घर खेलते थे ना तब मुझे लगता था मेरा अपना घर कब होगा, कब मेरी शादी होगी, कहाँ मेरी शादी होगी, किससे मेरी शादी होगी, मेरा घर कैसे होगा। मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर मैं अपने डिसीज़न खुद लूँगी, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैं बड़े होके बहुत सारे काम करूँगी जो मैं बचपन में नहीं कर पाती हूँ। शायद मैं बहुत बड़े बड़े डिसीज़न भी ले सकती हूँ। मैं अपने सब फ्रेंड्स को अपने घर में बुलाऊँगी, और जो चीज़ें मैं बचपन में नहीं कर पाती और अब बड़ी होकर मैं ये करूँगी। इन चीज़ों को सोचने के चक्कर में जो मेरा बचपन था ना, उसको मेरे को लगता है कि मैंने एंजॉय नहीं किया होगा, उसमें वेस्ट कर दिया। बड़े होके मैं ये करूँगी, बड़े होके मैं ये करूँगी। बचपन में मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो मैं कर नहीं रही हूँ। बट वो बहुत ही अच्छा बचपन था, बहुत सारा स्ट्रगल था, पर वो स्ट्रगल बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर जब मेरी शादी हुई, जब मैं बड़ी हो गई 20-21 साल की, तो शादी की बातें चलने लगी घर में। जैसे ही शादी का नाम या आता था तो मुझे डर लगता था, नहीं शादी नहीं करनी है मुझे, क्योंकि उस वक्त तक मैं देख चुकी थी लोगों के स्ट्रगल और अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल, कि शादी करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब जब शादी करोगे आपको पूरे ससुराल वालों का ध्यान रखना है, बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। स्पेशली मुझे खौफ था कपड़े धोने पड़ते हैं। अब कपड़े धोने, मैं बर्तन धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, सफाई कर सकती हूँ, कपड़े धोने मुझे बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है, क्योंकि हमारे घर में तब वॉशिंग मशीन नहीं थी और कलर टीवी था, वीसीआर सब कुछ था, गैस आ गई थी। पर वॉशिंग मशीन मेरे पापा लेते नहीं थे, क्योंकि कहते थे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हाथ से धोएंगे, उसको थापी से कूट कूट के धोएंगे, उससे ख़राब नहीं होंगे। पर वॉशिंग मशीन में एक वो था वहम। मैं सोचती थी ऐसे कैसे वॉशिंग मशीन में ख़राब हो जाएंगे कपड़े, क्यों नहीं लेते पापा वॉशिंग मशीन। और मेरे पापा क्या करते थे कि छोटे छोटे अपने अपने कपड़े, जो भी नहाओगे अपने अपने कपड़े खुद धो लेना, और जो बड़ी बड़ी चद्दर बड़े हैं तो उसको थापी मार मार के पापा धोते थे। क्योंकि मम्मी 5 बच्चे थे, मम्मी अलग काम करती थी, तो पापा की ड्यूटीज़ थी कि संडे के दिन बड़े बड़े जो कपड़े हैं उसको तुम पानी में भिगो के रखो, और उसको थापी मारने का काम पापा का होता था, ताकतवर पापा। और फिर जब बड़ी हुई तो मुझे लगा नहीं मुझे शादी नहीं करनी। जैसे कोई आता था रिश्ता तो पापा बोलते थे बेटा शादी करते हैं आपकी, तो मैं बोलती नहीं पापा मैंने नहीं करनी। तो मेरे पापा ने कभी ये नहीं बोला कि क्यों नहीं करनी, क्या वजह है। उनको लगता था कि अच्छा अगर नहीं करनी बोल रही है तो अभी ये अपना बचपन एंजॉय करना चाहती है, अपने इजी रहना चाहती है, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है, तभी मना कर रही है। नहीं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको शादी करने का बड़ा शौक़ था और वो शादी करने के लिए रेडी हो जाते थे। बट मेरे पापा ने फिर कभी प्रेशर भी नहीं किया मुझे कि ठीक है। अब 24 साल ऐसे ही रिश्ते आते रहे, देखते रहे, मना करती रही मैं। जैसे शादी का नाम आता था अच्छा तो लगता था कि मैं तैयार होंगी, साड़ी पहनूंगी, ज्वेलरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, मज़ा आएगा। फिर एकदम से जैसे मुझे ध्यान आता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मना कर दी, नहीं नहीं मैं शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करती। पता नहीं कोई अट्रैक्शन कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं था शादी के लिए। फिर एक बार टाइम, मतलब आपका ना आता है बकरा, है ना, एक टाइम आता है कि आपको उस जो हमारे कस्टम बने हैं ना उसके हिसाब से आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। उस वक्त 24 साल भी बहुत एज होती थी लड़की की, क्योंकि 20-21 साल में ही शादी कर देते हैं।
चलो ठीक है। अब वो लड़का भी ऐसा था कि वो खुद ही हमारे घर आया, बोला और ठीक है, जो भी आपके घर के हालात हैं, मैं शादी करना चाहता हूँ। उनकी फैमिली भी सब रेडी हो गए, तो हमने बोला चलो ठीक है, कर लेते हैं शादी, क्योंकि सब चीज़ें हमारे हिसाब से हैं और कुछ हमें अलग से कुछ ये नहीं है कि हमें कुछ डिमांड है या कुछ उनकी, क्योंकि हमें लगा कि चलो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है। और अगर एक इंसान इतना है हमारे लिए, कुछ ज़्यादा दिखा रहा है प्यार, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम क्या चाहते हैं, वो भी थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है। शादी हो गई। अब जो मैंने सपने देखे थे तो मुझे लगा कि ऐसे ही होगा, बट हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल होता है। अब शादी करके जब हम ससुराल में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ससुराल वालों के भी अपने अलग स्ट्रगल हैं। वो अपने स्ट्रगल उन्होंने खुद किए हैं। अब आपने अपना घर बनाना है, उसके स्ट्रगल आपके खुद के होंगे। अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो वो सपने आप खुद पूरे करोगे, ना कि आपके लिए हर कोई, है ना। उन्होंने अपने किए, आप अपने करो। फिर हमने अपना घर बनाने की सोची। जो चीज़ें सपने बचपन में सोचती थी ना कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, वो कहाँ गई, वो ढूंढ रही थी मैं, नहीं मिली। वो होता ही नहीं है। आप बड़े जैसे होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप इंजॉय भी सोच के करते हो कि कितना इंजॉय करना है, कैसे करना है। खर्चा तो नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। अगर इजी फ्री हो के थोड़ा पैसा खर्चा ना हो, वहाँ पे इंजॉय मिल जाए, ऐसा कुछ हम ढूंढते हैं। चलो हॉल पे मूवी नहीं तो घर पे ही मूवी कोई देख लेते हैं जिसमें हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो। इस तरह के हम इंजॉयमेंट सोचने लगते हैं। हमारा एक अलग तरह का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अपने पॉकेट में क्या है हमें पता है। पहले तो माँ बाप के साथ, पापा हमें ये खाना है, हमें यहाँ जाना है, हमने ये देखना है। तो अब शादी के बाद अपनी जेब में पैसा आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है इतने पैसे में कैसे महीना चलाना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी पूरी करनी है। अब हमें पता चला ये तो एंजॉय नहीं हो पाएगा। एंजॉय तो तभी था जब माँ बाप के सर पे राज कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो बड़े होके जब घर अपना बना लिया, मैं अपने घर में दोस्तों को बुलाऊंगी, ये करूँगी, ये करूँगी, ये नमकीन रखूँगी, ये नमकीन रखूँगी, ऐसे ऐसे बिस्किट रखूँगी, बहुत तरह के। और वो बिस्किट पैसे से आते हैं, वो सारी सामान पैसे से आता है। और जब आप लेके आते हो तो जब मेहमान आते हैं तब तक वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अब दोस्तों को बुलाने के लिए सोचती हूँ तो लगता है अब बुलाऊंगी, कल बुलाऊंगी, ऐसे बुलाऊंगी, वो बुलाऊंगी। जब मैं फ्री हूँ तो वो फ्री नहीं है, वो फ्री है तो मैं फ्री नहीं हूँ। और ये तैयारी करके बुलाऊंगी, ये तैयारी करके बुलाऊंगी, करते 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 सालों निकल जाते हैं, नहीं बुला पाते, नहीं हो पाता। इतना जो चीज़ें हमने दिमाग में सोचते हैं इतनी इजी नहीं है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं तैयारी। अच्छे से करो, अगर बुलाओ किसी को अच्छे से बुलाओ, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं, है ना। ये सब स्ट्रगल पता चलते इतना आसान नहीं है। बच्चे जब हो गए तो चलो जी अपना बचपन बच्चों में देखते थे। अब बच्चे बड़े हो गए, अब फिर बचपन ढूंढ रहे हैं हम। तो कभी कभी हम ऐसी वीडियोस बना के अपने बचपन को एंजॉय कर लेते हैं, अपना डांस करके कुछ अपने यंग टाइम को एंजॉय कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो जब कभी आप हमारी जैसी एज को ये सब नॉनसेंस करते देखो ना, तो सोच लेना उनको अपना बचपन यंग टाइम याद आ रहा है, वो उसको एंजॉय करें, ना कि उनकी लेग पुलिंग करो। और ये देखो अपनी एज में लाल बूढ़ी घोड़ी लगाम पता नहीं क्या जो भी बोलते हैं, ये बोल के आप खुश मत हो,
क्योंकि टाइम तो ये आपका भी आएगा। आप उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। क्योंकि हम बहुत कुछ खो के पाने के चक्कर में आए थे, बहुत कुछ खो दिया। अब वो तो खो दिया, अब आगे कुछ ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ढूंढते ढूंढते खुद गुम हो जाएंगे, और ऐसी हमारी यादें रह जाएंगी। तो जब तक है तब तक तो एंजॉय कर लें, जैसे मर्जी कर लें, किसी का बुरा ना करें बस, है ना। किसी को रुला के नहीं हंसाना, किसी को हंसा के खुद जोकर बन जाए, है ना। जैसे भी एंजॉय करें, जो मिला शुक्राना करें। बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ दिया है। जो पास्ट देखते हैं ना, तो तब लगता है कि हमने बहुत कुछ मिला हमें, तो शुक्राना। जो नहीं था वो भी मिल गया, अब और क्या चाहिए, जो है उसी को एंजॉय कर ले, है ना। ख़त्म नहीं होती ना लालच, हम बहुत लालची लोग हैं, लालच ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे मांगते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे। जितना है उसको एंजॉय करें, जैसे हैं उसको एंजॉय करें। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।